हेलो गाइस, एसएससी CHSL का जो पेपर चल रहा है ये 10 तारीख को एक शिफ्ट का क्वेश्चन है। इंग्लिश का एक एक पोर्शन हम वीडियो डेली बना रहे हैं ये, क्योंकि टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम हमारे पास होने से बहुत सिर्फ एक हम एंड्रॉयड मोबाइल से हम वीडियो बनाते हैं ये, इसलिए बहुत बड़ी वीडियो बनाकर छोटी वीडियो बनाते हैं ये, और एक एक पोर्शन का इंग्लिश का एक पोर्शन बता रहे हैं ये। आज जो बता रहे हैं ये, अगर इसी एक एक पोर्शन को आप ध्यान से देखते हैं तो आपको बेनिफिट अवश्य मिलेगा। ये इस प्रकार क्वेश्चन पहले बता चुके हैं। जंबल सेंटेंस होता है, सेंटेंस को अरेंज करना पड़ता है। ये कौन भाग को पहले लिखेंगे, कौन सेंटेंस को पहले लिखेंगे, कौन से बाद लिखेंगे, इसी प्रकार के। और एक एक पेपर में दो दो प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, कभी एक ही प्रकार का एक ही क्वेश्चन आता है ये। इसलिए इस क्वेश्चन को आप सब देखिए। पहला क्वेश्चन है ये, ही लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस नियर द मेन रोड ऑफ विलेज। बी में है, एज बोथ ही एंड हिज वाइफ वर्क हार्ड दे मेड ए स्मॉल फॉर्चून बट वन थिंग कॉस्ट देम ग्रेट सारो, दे हैड नो चिल्ड्रन आफ्टर ही गॉट मैरिड ही स्टार्टेड ए टेलर्स शॉप। इसमें ABCD करके लिखा गया है ये, और नीचे 4 विकल्प हैं ये, BA BDAC BACD ABDC ADBC। 3-4 इसमें विकल्प हैं। चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा, अर्थात इसको सेट करना कौन से भाग को हम पहले लिखेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन बता चुके हैं हम। बहुत छोटी चीज़ अभी सिनोनिम नहीं बता रहे हैं। अभी हम जो एक लंबा प्रकार एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये, जो टफ होता है उसको पहले बताते हैं ये, इसलिए इस प्रकार क्वेश्चन ज़्यादा बता रहे हैं। इसके पहले एरर वाला कल हम बताए थे ये, आज इस प्रकार का बता रहे हैं। एक दिन आपका जो पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ में जो फिलअप करना पड़ता है उसको आपको बताएंगे ये। बड़ी बड़ी चीज़, बड़ा बड़ा क्वेश्चन पहले बताते हैं। छोटी चीज़ जो सेंटेंस, जो सिनोनिम सेंटेंस वो याद करने वाली चीज़ है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आप क्वेश्चन चले आइए। दूसरा क्वेश्चन है, द एल्डेस्ट ऑफ द 3 सन्स वुड हैव बिकम द किंग आफ्टर हिज फादर्स, so he drove the 3 sons away. There was once a king in India who died leaving behind 3 sons, but the captain of the king's army wanted the kingdom himself. यहाँ पर BDCA पहला विकल्प है। अब यहाँ पर हो सकता है आपका ABCD करके लिखा जाए, ABCD करके लिखा जाए, 1 2 3 करके लिखा जाए, उससे कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर ABCD हमने लिखा है, 1 2 3 करके लिख दें, यहाँ पर ABCD करके लिख दें, वो चेंजिंग हो सकता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मेन क्वेश्चन आप क्या करना है उसमें समझना है ये। अब यहाँ पर हम चले जाते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले हमने इसके पहले बताया था ये, इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या आवश्यकता होती है। इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट किस सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले लिखा गया है, या कोई कहानी जो बताया जाता है ये, जैसे देयर वाज ए किंग वंस अपॉन ए किंग, इस तरह सेंटेंस प्रारंभ होता है ये, या कोई नाउन प्रोनाउन से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर कोई ऐसा है चारों सेंटेंस में, ABCD में चारों सेंटेंस में कोई ऐसा है जिसमें नाउन प्रोनाउन पहले लिखा गया हो। ए में सबसे पहले ही लिखा गया है, ही हमारा प्रोनाउन हो गया। वो नाउन प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट काम करता है ये। जब सब्जेक्ट काम करेगा तो सबसे पहले हम इस पोर्शन को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? ये पोर्शन हमारा सबसे पहले अगर ही लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस नियर द मेन रोड ऑफ विलेज। वो मेन रोड, गांव के मेन रोड, नियर द मेन रोड, मेन रोड के पास में, गांव के मेन रोड के पास में एक छोटे से गांव में वो रहता था। तो सबसे पहले हमारा ए हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब ए किसमें है, ये किस विकल्प ए है, बाकी ध्यान हम नहीं देखें। हमारा इसमें और इसमें ए सबसे पहले, इन दोनों को ध्यान नहीं देंगे इसको ये। अब इनमें से क्या होगा हमारा ये ए, फिर इसके बाद एक बार यहाँ बी लिखा गया, एक बार डी लिखा गया है। अब एक बात विकल्प से, अब विकल्प ध्यान देते हैं। ये बी होगा दूसरे नंबर पर, डी होगा। ये बी हमारा क्या, एज बोथ ही हैं, ही एंड हिज वाइफ, नहीं यहाँ नहीं होगा। डी में क्या है ये, एज बोथ ही एंड हिज वाइफ वर्क हार्ड। अभी तो उसकी वाइफ कहाँ आएगी, अभी तो मैरिड हुई नहीं है, तो वाइफ कहाँ आ जाएगी। तब सबसे पहले मैरिड वाला लिखेंगे ना। मैरिड वाला क्या होगा हमारा, आफ्टर ही गॉट मैरिड। आफ्टर ही गॉट मैरिड ही स्टार्टेड ए टेलर शॉप। शादी के बाद उसने एक टेलर की दुकान से प्रारंभ की। तो अब एक बाद हमारा डी हो जाएगा।
एक बार डी हो जाएगा। अब ए और डी हमारा ये आंसर हो गया, बाकी टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब ए डी दोनों हमारा पता चल गया, बाकी दो हमारा जो है बी सी तो हो ही जाएगा ये, क्योंकि ए डी और कहीं है नहीं है, ए डी कहीं नहीं है। जब कहीं नहीं तो ये हमारा आंसर हो गया। और हमें अगर देखना हो तो हम देख सकते हैं, ये दो ही हमारा आंसर मिल गया ए और डी पर। ये आगे हम देखना चाहते हैं, देख सकते हैं, शादी के बाद उसने टेलर की दुकान प्रारंभ की। अब इसके बाद जब शादी होगी तब उसके वाइफ हुई, वो और उसकी पत्नी ने यहाँ पर एज बोथ ही एंड हिज वाइफ वर्क हार्ड दे मेड ए स्मॉल फॉर्चून। वो उसकी पत्नी कठिन परिश्रम किए, दे मेड ये स्मॉल, एक छोटा सा भाग बनाने के लिए वो उसकी पत्नी ने कठिन परिश्रम किया। तब उसके बाद बी होगा। लास्ट में आपका बट वन थिंग कास्ट देम, लेकिन एक चीज़ उनको परेशान कर रही थी, वो बहुत से दुखी थे। दे हैड नो चिल्ड्रन, उनके पास कोई बच्चे नहीं थे। ये लास्ट में सी होगा ये। तो कहने का मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी, ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार क्वेश्चन करने पे सेंटेंस जरूर कुछ बड़ा लग रहा है, आपको लग रहा है इससे बड़े सेंटेंस आते हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत अगर आपको सेंस समझ में आ रहा है, ये भाव समझ में आ रहा है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अगला, द एल्डेस्ट ऑफ द थ्री सन्स वुड हैव बिकम द किंग आफ्टर हिज फादर, सो ही ड्राइव द थ्री सन्स अवे, देयर वाज वंस ए किंग इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या हो गया, यहाँ तो द एल्डेस्ट ऑफ द थ्री सन्स, हालांकि यहाँ पर तीन लड़कों में सबसे जो बड़ा है ये हो गया, लेकिन उसके पहले यहाँ पर क्या कह रहा है, ये देयर वाज वंस ए किंग। यहाँ पर अभी मैंने बताया था ना, देयर वाज वंस अपॉन, जो पहले होता है तो पहले सब स्टार्टिंग होता है वो प्रारंभ में लिखा जाता है, तो पहले हमारा क्या हो गया, सी होगा ये। अब देखिए सी कहीं पर है, सी हमारा यही है और कहीं सी है नहीं, प्रारंभ सी कहीं नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ, तो अब टाइम वेस्ट न करें, हमारा आंसर होगा ये। क्या हो गया, सी जब यहीं पर हमारा है तो हमारा आंसर हो गया, बाकी कोई आंसर होगा नहीं। और अगर हम ध्यान करना हो और डिटेल हमें देखना हो, देयर वाज वंस ए किंग इन इंडिया हु डाइड लिविंग बिहाइंड थ्री सन्स। भारत में एक समय भारत में एक राजा था जो तीन बच्चों को, अपने पीछे तीन बच्चों को छोड़कर मर गया, सी हो गया। अब इसके बाद द एल्डेस्ट, अब तीन बच्चों को छोड़कर मर गया, अब उस इन बच्चों के बारे में बट द कैप्टन यहाँ पर नहीं होगा ये, सो ही ड्राफ्ट में भी नहीं होगा ये। द एल्डेस्ट सन, द एल्डेस्ट ऑफ द थ्री सन, वो तीनों बच्चों में सबसे बड़ा, वुड हैव बिकम द किंग ऑफ हर फादर, अपने पिता के बाद वो राजा बना चाहिए, वुड हैव। यहाँ पर ये सबसे बड़ा लड़का, जो नियम होता है बड़ा लड़का ही राजा बनता है, ये वही नियम यहाँ दे रहा, तो सी के बाद ए हो गया। अब बी और डी में से क्या होगा, बी और डी में से क्या होगा, तो अब यहाँ पर बट द कैप्टन, लेकिन बड़ा लड़का राजा मतलब बट द कैप्टन ऑफ द किंग्स आर्मी वांटेड द किंगडम हिमसेल्फ, लेकिन जो आर्मी, राजा की आर्मी का जो कैप्टन था वो स्वयं राज को चाहता था, ये डी होगा ये। सो ही ड्राव द थ्री सन्स अवे, इसलिए तीनों बच्चों को वो ड्रॉप कर दिया, अर्थात तीनों बच्चों को भगा दिया, तीनों बच्चों को वहाँ से ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पर जो आपको होगा ये आपका सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस प्रकार से आप सब पुनः इस क्वेश्चन को देखिए, इसको समझिए, और कहीं कोई समस्या होती है तो कमेंट्स करिए, कमेंट्स में उस समस्या को हम अवश्य सॉल्व करेंगे, और अगला जब वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाने के पहले उस समस्या को जरूर हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सब कमेंट्स करते हैं, ये कोई समस्या हो तो पुनः इसको हमें बताइए, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।